बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के सिलसिले के जब हमने प्रोग्राम शुरू किए थे तो उसमें हमने ये भी कहा था कि हम कुछ ऐसे खतूत कभी कभी आपके सामने जिक्र करेंगे जो बहुत बड़ी शख्सियतों ने बहुत सारे बड़े लोगों और छोटे लोगों और दरमियाने लोगों के नाम भी पेश लिखे थे। ये खतूत उस ज़माने के बड़ी अहमियत रखते हैं। हमने इस सिलसिले में इब्न सफ़ी का एक ख़त आपको सुनाया था, जो एक पश्तो स्पीकिंग पठान अनपढ़ ड्राइवर ने इब्न सफ़ी की नावलों से मुतासिर होकर उनको लिखा था, और फिर इब्न सफ़ी ने उसी तरह उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं की ज़ुबान में उनको जवाब दिया था। ये भी एक ख़त था। इसी तरह का एक ख़त हमारे सामने आया है और ये एक बड़ी शख्सियत मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का ख़त है। क़ायद आज़म की वफ़ात के बाद मेरा ख़्याल एक आध महीने के बाद मौलाना मौदूदी को गिरफ़्तार करके बग़ैर किसी जुर्म और इल्ज़ाम के 6 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया था, और बाद में इसी नज़रबंदी को बस वो वसी और तोसी दी जाती रही थी। इस दौरान मौलाना अपने घर वालों को भी खतूत लिखते थे, उनके खतूत के जवाब में भी और कभी कभी खुद भी। तो ऐसा ही एक ख़त 6 अक्टूबर 1949 को मौलाना मौदूदी ने अपनी अहलिया सैयदा महमूदा बेगम के नाम लिखा था, और ये ख़त कई एतबार से अहमियत रखता है। इस लिहाज से भी कि इसमें यह बताया गया है कि करारदाद मकासिद के मंजूरी के बाद पाकिस्तान उसूली तौर पर एक इस्लामी रियासत बन गया है, और अब इस रियासत की वफादारी व खैर ख्वाही हमारे ईमान का तकाज़ा हो गया। दूसरी बात इस खत से ज़ाहिर होती है कि मौलाना मौदूदी कभी भी अपनी दावत के लिए, अपनी तबलीग के लिए, अपने नज़रिए के लिए गैर कानूनी तरीक़ों के इस्तेमाल के हामी नहीं रहे, हमेशा इसकी मुखालफत की। ये भी, और इससे ये भी पता चलता है कि जो पुरअज़ीमत शख्सियतें होती हैं वो कैसी होती हैं, और वो किस तरह से ये बताती हैं कि ये काम जो हम कर रहे हैं ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें ऐसी मुश्किलात आती है। अब कि पुरअज़म शख्सियत की भी इस ख़त से, अब आप ख़त सुनिए। न्यू सेंट्रल जेल मुल्तान अपने बेगम साहब को लिखा है, तो उनको उन्होंने कहा है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मुद्दत दराज के बाद आपका ख़त मिला, मगर इसकी कुछ शिकायत नहीं। मैं खुद भी ज़ेरे निगरानी ख़त किताबत से बेजार हूँ। घर का हाल बच्चों के खतूत से मालूम होता रहता है, बस यही काफ़ी। आपका ये ख्याल सही है कि दस्तूर साज असम्बली में करारदाद मकासिद पास हो जाने के बाद उसूली हैसियत से हमारी ये रियासत एक इस्लामी रियासत हो गई है, और आपका ये कहना भी सही है कि मैं भी यही चाहता था, लेकिन आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि फिर हुकूमत ने मुझे और मेरे साथियों को क्यों नज़रबंद कर रखा। करारदाद मकासिद के बाद तो खैर मामला दूसरा हो ही गया है कि अब इस रियासत की वफादारी व खैर ख्वाही हमारे ईमान का तकाज़ा हो गई है। लेकिन मैंने तो इससे पहले भी ये बात अच्छी तरह वाज़ेह कर दी थी कि इस रियासत को मुसलमान बनाने के लिए हम जो कुछ कोशिश करेंगे पुरअमन जमहूरी तरीक़ों से ही करेंगे, और कोई ऐसा तरीक़ेकार हरगिज़ इख्तियार नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के वजूद को कोई नुकसान पहुँचे। वाक़या ये है कि हम अपनी गिरफ़्तारी के न तो राज को पहचानते हैं, न इस मुहिम में ही को समझ सकते हैं कि करारदाद मकासिद के बाद हमारी नज़रबंदी में तोसी दर तोसी क्यों हो रही है। आदमी अपनी जहालत से समझता है कि उस दुनिया में कुछ इंसानी मंसूबे पूरे हो रहे हैं, हालांकि यहाँ दरअसल एक ही मंसूबा पूरा होता है, और वो खुदा का मंसूबा है। दानिशमंद इंसान खुदाई मंसूबे के अच्छे पहलुओं में काम करना पसंद करते हैं और सुरखरू होते हैं। नादान उसके बुरे पहलुओं में काम करने का इंतखाब करते हैं
اور سیاہ روئی مول لیتے ہیں۔ یوسف کے حق میں جو کچھ مقدر تھا وہی ہو کرنا، یوسف علیہ السلام۔ میری طرف سے گھر میں سب کو سلام اور بچوں کو بہت بہت پیار۔ یہ تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خط اپنی اہلیہ کا نام۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے لوگوں کے خطوط کیسے ہوتے ہیں۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔